हेलो एवरीवन, दिस इज CS आंचल अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू एनहेंस आवर प्रोफेशनल वैल्यू। आपने मार्केट में देखा होगा, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जैसे आप डोमिनोज ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, ये मार्केट में क्यों इतने चलते हैं, क्यों इनकी वैल्यू है? क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांड को उस लेवल तक लेके गए हैं, अपनी क्वालिटी से, अपनी एक स्ट्रैटेजी से, अपने एनहांसमेंट से, अपनी ग्रोथ से, कि आज हर कंज्यूमर इनको पहचानता है, हर कंज्यूमर इनके ऊपर रिलाई करता है। उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रांड पर्टिकुलर टाटा का है तो वो कैसा होगा। दे नो वेरी वेल कि मार्केट में टाटा क्या ब्रांड वैल्यू अपनी इस्टेब्लिश करता है। तो इसी तरह से हर एक प्रोफेशनल को अपना प्रोफेशनल वैल्यू ज़रूर एनहांस करना चाहिए, ताकि वो अपने मार्केट में एक अच्छा प्रोफेशनल एथिक्स इस्टेब्लिश कर सके, एक प्रोफेशनल वैल्यू, अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सके। कल आपको पता है जो भी वैल्यू है वो ब्रांड की वैल्यू है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स दूंगी जिससे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक अच्छा खासा ग्रो दे सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट एनालाइज योर प्रोफेशनल एफिशिएंटली। कई बार क्या होता है, हम लोग अपना प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, आई एम CS क्वालिफाइड। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि उन्होंने CS तो ज्वाइन कर लिया, अब उन्हें CS बनना है, उन्होंने टारगेट भी बना लिया, बट वो एक्चुअल में उनका ये खुद का डिसीजंस नहीं था। कई बार हमारे को काउंसलिंग ऐसी मिलती है हमारे टीचर से, सीनियर से या हमारे पेरेंट्स से। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पर्टिकुलर इस प्रोफेशन में जाएं, वो उनका ड्रीम्स होता है। उसी ड्रीम को फॉलो करते करते हम उस प्रोफेशन में इनटू हो जाते हैं। तो हम लोग वो चीज़ एग्ज़ाम्स तो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट हम डीपली कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन को डीप इनसाइड समझ नहीं पाते कि व्हाट ऑल दिस प्रोफेशन इज़ ऑल अबाउट। जब तक आप अपने प्रोफेशन को थरली पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी वैल्यू को इन्हांस नहीं कर सकते। अगर आप CS हैं, CA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हैं, तो आप पहले अपने ड्यूटीज़ को समझिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, आप अपने प्रोफेशन को थॉरली समझिए कि आपका प्रोफेशन आपसे क्या डिमांड करता है। अभी आपको वाइडर स्कोप मिलेगा कि आप अपने प्रोफेशन में किस तरह से एनहांस कर सकते हैं अपने वैल्यू। नंबर 2 पे आता है, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अब जैसे कई CS होते हैं या CA होते हैं, कई बार हम लोग जब क्वालिफाइड हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम इंटरव्यू में पजल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। नेचुरल होता है कि हम लोग घबराएं जब हमारा फर्स्ट इंटरव्यू होता है लाइफ का, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी टर्न आउट। बट हम उस प्रोफेशन में आ तो जाते हैं और उसको हम क्वालिफाई भी कर लेते हैं। वो इसी और क्वालिफाई भी हम उस बेसिस पे करते हैं कि जस्ट हमें अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो कोई अगर सिर्फ इसी इंटेंशन से पढ़ता है कि हम एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने हैं, तो आप एग्ज़ाम्स तो क्वालिफाई कर जाओगे। आप अपने ICSI के एग्ज़ाम में अच्छा लिख के, अच्छा पढ़ के, अच्छा लिख करके आप क्वालिफाई हो जाओगे, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। हमें इंटरव्यू में या लाइफ में भी जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि हम लोग क्या करें, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से कमांड नहीं होता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी प्रोफेशन में आप हो, उसके बेसिक्स के ऊपर, उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। जैसे CS में हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं भगवत गीता हमारी कंपनी लॉ होती है, तो आपकी हर एक CS की इंटरप्रिटेशन या उसके ऊपर कमांड ओवर द कंपनी लॉ दी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरे उसमें आप ही हो जो कंपनी लॉ समझ सकता है, पढ़ सकता है, और जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। CS का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं होंगे तो आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप आता है, स्किल्स दैट रिक्वायर टू ग्रो। हम लोग CS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या CA बन गए, कुछ भी बन गए, तो उस प्रोफेशन में हमें क्या ऐसे स्किल्स हैं जो हमें लर्न करना चाहिए, जो हमारे इस चीज़ के लिए, हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। जैसे एक CA को टैली आना चाहिए,
ठीक है ना। बेसिस सारी चीज़ें उसमें टैली के अंदर ही आपकी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, मतलब एंट्रीज होती हैं, उसी के बेसिस पे आपकी बैलेंस शीट एंड आपके P&L स्टेटमेंट जो भी है वो सब उसी के बेसिस पे बनता है। तो सिर्फ सीए को ये नहीं है कि भाई ठीक है आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली, लेकिन जो स्किल मेन रिक्वायर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ही नहीं आता आपको। आप सीए बन गए बट आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो जो भी आपके प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्किल्स इंपॉर्टेंट हो आपको वो ज़रूर सीखनी चाहिए, उसी से आपका प्रोफेशन ग्रो होता है। फोर्थ टिप्स मैं आपको दूंगी, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आप सीएस बन गए लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो आपका सीएस बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीएस बने हो 2020 में और ये ईयर चल रहा है 2022, तो अगर आपने 2 साल में यही नहीं पढ़ा कि मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं, हम लोगों को अपडेट ही नहीं पता, तो हम लोग अपने करियर में ग्रो हो ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपने प्रोफेशन को, और ये तभी होता है आप अपने प्रोफेशन को लेकर के सीरियस नहीं होते हो, आपने सोचते हो कि चलो ठीक है अब एग्ज़ाम हो गया एंड आई एम नाउ सीएस क्वालिफाइड, सबको पता ही है, तो ठीक है अब 1 साल भी अगर अपने बाद नौकरी ज्वाइन करेंगे या 2 साल के बाद ज्वाइन करेंगे, आप सीधा इंटरव्यू देने चले जाते हो। ठीक है, इंटरव्यू देने चले गए और आपको अपडेट्स का पता ही नहीं। पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, बताइए रिसेंटली एमसीए पे क्या नोटिफिकेशन आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं मार्केट में, तो आप तो पजल हो जाओगे ना। तो उसको समझ में आ जाएगा दैट यू आर वर्थलेस टू द कंपनी। अगर इफ़ यू आर अपॉइंटेड तो वो तो आपको हायर करने वाला है ही नहीं ना भाई। आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने प्रोफेशन की चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपको अपडेट्स होने चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने प्रोफेशन में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे अपडेट रहा जा सकता है, अगर इसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप सीएस में किस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। फिफ्थ टिप मैं आपको दूंगी, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। यस गाइज, ये बहुत ही मुझे लगता है अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का मोहताज नहीं है कि आपको मार्केटिंग करनी है तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल मस्त होना चाहिए, या फिर आप पर्टिकुलर किसी ऐसे लॉयर फील्ड में हो तब नहीं। कम्युनिकेट करना हर एक प्रोफेशन को आना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, इन फ्रंट ऑफ योर रेगुलेटर, इन फ्रंट ऑफ योर लेमैन, तो आपको आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आनी चाहिए। कहती कि आप इसके अंदर प्रो हो जाओ, नहीं मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, बट येस वी आर इन द बिजनेस जहाँ पे इंटरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट है। हर किसी से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप कंपनी में चले जाइए तो आपको एज अ सीएस आपको लेबर से इंटरेक्शन करना है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंटरेक्शन करना है, आपको रेगुलेटर से इंटरेक्शन करना है, आपको एमसी ऑफिशियल से इंटरेक्शन करना है, आपको अदर प्रोफेशनल से इंटरेक्शन करना है, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 6th टिप मैं आपको दूंगी, नेवर गेट अफ्रेड। देखिए, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। हमारी सोसाइटी की नीड के हिसाब से हमारा लॉ चेंज होता है, और वो एक लॉ इस तरह से बनता है कि सोसाइटी में डिसिप्लिन बना रहे, एक चैन बनी रहे अच्छी सी, और वो फुलफिल भी करती रहे जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन में हर पल कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग आपको ट्रेनर दे आपके ट्रेनिंग पीरियड में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी कोई भी नया चैलेंज आए तो उससे घबराना नहीं है। आप सोचते हो कि कोई भी मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है तो मुझे इंस्टेंट रिप्लाई देना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्लाइंट आया है या कोई भी लेमैन है, कोई आपसे ओपिनियन मांग रहा है, तो एक ओवरऑल ओपिनियन आप उसको दे सकते हो, लेकिन उसको बोल
सकते हो यार। अगर आपको डिटेल्ड में और बिल्कुल करेक्ट 100% ऑथेंटिकेट आपको एक ओपिनियन चाहिए तो यू शुड गिव अ टाइम और प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको उस मैटर से रिलेटेड। अगर आप जब तक मैटर नहीं पढ़ोगे तो आप अपना ओपिनियन नहीं बना पाओगे। इसलिए कभी भी हमें घबरा नहीं जाना कि यार अगर हम तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे तो हम जज्ड हो जाएंगे, वो सोचेगा कि हमें कुछ आता है नहीं। तो क्लास ऐसे नहीं होता। नई नई अमेंडमेंट्स आती हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस देखनी पड़ती हैं। कोई भी केस आया है, हर एक कोमा, आपको तो पता है लॉ में कोमा की वैल्यू है, फुल स्टॉप की वैल्यू है, हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। कैसे घबरा सकते हो? यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस। आपके भरोसे तो आपका क्लाइंट लड़ रहा होता है आगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, आपको बोलना नहीं आएगा, आपको हैंडल करना नहीं आएगा, तो आप ग्रो कैसे करोगे डियर? सो यू मस्ट वेरी कॉन्फिडेंट। आपको हर चीज़ एक स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम एज अ CS या हम एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी करेगा, वो भी इंसान ही है यार। जो लॉ आपने पढ़ा है वही उसने पढ़ा है। इट्स ऑल अबाउट कि ठीक है आप कितनी कॉन्फिडेंट हो अपने प्रोफेशन को लेके, दैट्स इट ना। तो 7th टिप मैं दूंगी आपको, वो है एनालाइज द इंडस्ट्री। आप किसी जॉब में हो या आप किसी क्लाइंट का काम संभाल रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री से वो रिलेट करता है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई या FMCG इंडस्ट्री हो गई, कोई भी एक इंडस्ट्री हो सकती है, केमिकल इंडस्ट्री हो गई। तो उस इंडस्ट्री के बारे में आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जिस भी क्लाइंट केस हैंडल कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। बल्कि जो जॉब करते हैं उनको तो ज़्यादा ही पता होना चाहिए, क्योंकि 24/7 आपको अपडेट रहना पड़ेगा इंडस्ट्री के बारे में। तभी आप उस कंपनी के ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या लॉज लगते हैं, क्या उसका इम्प्लीकेशंस आएगा, तो वो आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको तो पता है ना आजकल लॉज में कितनी ज़्यादा पेनल्टीज़ हो गई हैं। और वो बॉस कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ऐसा प्रोफेशनल हायर करे जिसको यही नहीं पता कि यार हमारे को कौन सा प्रोविज़न या कौन सा लॉ एप्लीकेबल है और वो कब इम्प्लीमेंट करना है। अब वो जो है पेनल्टी पे पेनल्टी लगवाता चला जाए तो यार वो तो बेयर नहीं करने वाला है ना लाखों रुपए। फिर वो आपकी एक इमेज पे आती है, और वो सिर्फ आपके इमेज पे नहीं, वो CS के इमेज पे भी जाती है, ICSI के इमेज भी डाउन होता है यार, कि कौन किस किस को पास कर देते हैं। तो ये बर्डन आपके कंधों पे है, और आपके कंधों पे आपका अपना तो प्रोफेशन का बर्डन है ही है, ICSI की ब्रांड वैल्यू का भी, प्रोफेशन का भी बर्डन है आपके पास। तो इसीलिए जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, आप उसके बारे में थरो नॉलेज रखो, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानो, उसके ऊपर एप्लीकेबल लॉज के बारे में जानो, उसकी वर्किंग स्टाइल के बारे में जानो। जितना डीप हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। जॉब वालों को तो डीपली पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग रन में काम करना है, तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट। 8th टिप मैं आपको दूंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर ड्रेसिंग स्टाइल। यस गाइज, आपको हो सकता है ये बहुत फ़नी लगे, बट ड्रेसिंग स्टाइल पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशनल को हमेशा ऐसा दिखना चाहिए यार, दूर से कोई आ रहा है तो कहते हैं यस यार ये प्रोफेशनल है। आपकी ड्रेसिंग सेंस से वो समझ जाए यार कि मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस से यार बहुत ऑरा निकलती है। आप जज कर ले जाते हो कि यार आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी मैच्योरिटी को बताता है, आपकी सीरियसनेस को बताता है। सेंस इतना ज़रूरी है कि ICSI में बतौर क्लॉज है इस चीज़ का कि मैन को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, वुमन को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। अब ICSI तो ये हमें बताने के लिए नहीं है ना कि यार आपको क्या पहनना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी उसने इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपके प्रोफेशन का। तो आपको आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके कपड़ों से जज कर लेते हैं कि आप क्या हो। 9th टिप जो मैं आपको दूंगी वो है योर बिहेवियर। को बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपके कलीग्स आपके साथ खुश है या नहीं, वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे या नहीं। CS कोई ऐसा प्रोफेशन तो है नहीं ना कि यार आप चले गए और सबके साथ में बिठा दिया और कंप्यूटर पे ट्रेनिंग दे दी, बस काम करते रहो। वी आर वेरी मच सीनियर to the company, we are key manager person of the company। कंपनी के सारे लॉ, सारी चीज़ें हम पे टिप की होती हैं, कंपनी का रन होना वो हम पे डिपेंड करता है। तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके सीनियर हैं उनके लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपसे नीचे लेवल पे हैं तो उनके लिए आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं आपको।
कोई भी बंदा कहीं भी आपके बारे में पता करता है ना, तो पहले आपके लेवल जानने के लिए, रियल लेवल क्या है, क्योंकि आप अपने सीनियर से तो यार अच्छे बिहेव करोगे ना। कौन चाहता है कि यार मेरी नौकरी मतलब छूट जाए अगर मैं रूडली बिहेव करूँगा या मैं बदतमीज़ी से बिहेव करूँगा, तो मेरा बॉस फिर भी मुझे उस जॉब में रखेगा, तो वो तो नहीं होगा, तो वो तो उसकी मजबूरी है। लेकिन आपके अंडर में जो काम करता है या आपका वर्कर जो होता है कंपनी का, वो उससे आपके रिलेशन कैसे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। पता चला आपके बिहेवियर से उसने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट कर दी, तो आपका बॉस आप ही को बोलने वाला है यार, तो वो वर्कर को नहीं निकालेंगे, वो आप ही को निकाल देंगे। आपकी वजह से आज नहीं भविष्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपने एटीट्यूड पे बॉस बहुत काम करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक के लाइफ में, दैट इज़ योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विद योर वर्क, ऑनेस्टी विद योर कंपनी, ऑनेस्टी ऑफ बीइंग योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपने खुद के साथ भी ऑनेस्ट होने चाहिए। जो भी आप काम लो, जिस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, आप उसके अंदर अपना 100% दो। उसको ये ना हो कि बीच में छोड़ दिया या फिर उस चीज़ को आपने सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि आपका तो लॉस होना नहीं है लेकिन क्लाइंट का लॉस होना है। लेकिन बॉस, मैं आपको बता दूँ, क्लाइंट का लॉस एक बार होगा, लेकिन वो क्लाइंट तो आपके पास आएगा ही नहीं दोबारा। लेकिन वो और उन क्लाइंट्स को भी मना करेगा, यार उस फला CS के पास नहीं जाना, उस प्रोफेशनल के पास नहीं जाना, इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, अपना काम ठीक से नहीं करता, उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या वो काम को बीच में छोड़ देता है, या वो अपने काम को सीरियस ही नहीं लेता। देखिए, लोगों के पास पैसा है, पैसा वो आपको दे देंगे, आप एक्स्ट्रा भी चार्ज करोगे तो दे देंगे, लेकिन वो कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। जो क्योंकि जब वो पे कर रहे हैं आपको, आपकी मुंह मांगी फीस दे रहे हैं, तो यार आपको भी ऑनेस्टी से उनका काम करना आना चाहिए। इससे ही हमारी भी प्रोफेशन जुड़ा होता है, आपकी प्रोफेशन का ग्रो जुड़ा होता है, और ICSI की भी इमेज जुड़ी होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने प्रोफेशन को लेकर ऑनेस्ट रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल माई एडवाइस टू यू गाइज। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मोटिवेट मिलता है हमें कि हम आपके लिए और भी अच्छी नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।